श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 457, अध्याय 11वां, विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 44। जय महाकाल। आज 14 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति 282 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। अर्जुन भगवान की महानता और प्रभाव का वर्णन करते हुए उससे क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भी उन्होंने प्रार्थना की और इस 44वें श्लोक में भी वे प्रार्थना करते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अर्जुन कहते तस्मात् अहम कायं प्रणिधाय प्रणम्य ईड्यं त्वाम ईशं प्रसादये। हे प्रभु, इसलिए मैं शरीर को भलीभांति आपके श्री चरणों में निवेदित कर साष्टांग प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु, साष्टांग नमस्कार करता हूं प्रभु आपको। हे देव, पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः प्रिय इव प्रियायाः त्वं मम अपराधान् सोढुम् अर्हसि। हे देव, पिता जैसे पुत्र के अपराध क्षमा करता है, सखा जैसे सखा के अपराध क्षमा करता है, पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करता है, वैसे आप भी मेरे द्वारा किया गया अपराध माने अपमान सहन करने में सर्वथैव समर्थ हो। इसलिए आप भी हमें अनजाने में हमारे द्वारा हुए जो कुछ अपराध है उसे क्षमा कर दीजिए। आइए इस पर हम सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। तस्मात् अहम कायं प्रणिधाय प्रणम्य। पूर्व श्लोक में भगवान ने 3 संबोधन के द्वारा भगवान की महानता सिद्ध की। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने 3 संबोधन के द्वारा भगवान की महानता सिद्ध की और इस संसार में परमात्मा जैसा करुणावान अन्य कोई भी नहीं है। अतः वे पुनः शरण आते हैं परमात्मा को। क्षमा हमें उसको ही मांगना चाहिए जिसका हम अपराध करते हैं। किसी आदमी का अपराध करने पर उससे ही क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं तो हम अक्सर ही ऐसा करते हैं कि अपराध दुनिया का करते हैं और क्षमा परमात्मा से मांगते हैं। भगवान इससे संतुष्ट नहीं होते।
अर्जुन ठीक ही कह रहे हैं, मैंने आपका अपराध किया है, अतः आप ही मुझे क्षमा करें। इसलिए मैं अपना यह नश्वर शरीर आपके श्री चरणों पर समर्पित कर रहा हूं प्रभु, आपको साष्टांग नमस्कार कर रहा हूं। ईड्यम त्वाम ईशम प्रसादये। हे प्रभु, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी स्तुति करता हूं। स्तुति करने का अभिप्राय है प्रभु का गुणानुवर्णन करना, उसके प्रभाव का, उसके स्वभाव का और गुणों का यथार्थ वर्णन का नाम ही तो स्तुति है। परमात्मा के यथार्थ वर्णन करने का नाम ही क्या है? स्तुति है। अर्जुन कहते हैं, मैं आपकी स्तुति भी किस प्रकार करूं प्रभु? आप तो अनंत हो, सर्वव्यापी हो, मेरे द्वारा आपकी स्तुति क्या होगी? अरे मैं जो कुछ भी कहूंगा ना, सो अल्प ही होगा। जीव ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकता, सिर्फ प्रणाम ही कर सकता है। सब ओर से उसकी तरफ झुकना, यही उसकी स्तुति है। भगवान के विषय में जो कुछ कहो वह उसकी स्तुति ही हो जाएगी। जहां जहां हम परमात्मा समझकर चले जाए ना, वह प्रभु की ही प्रदक्षिणा यात्रा है। प्रभु को समर्पित होकर जो भी हम बोलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वह सब उसकी ही स्तुति है। मछली सागर की स्तुति किस प्रकार करेगी? थोड़ा विचार करिए। मछली सागर की स्तुति किस प्रकार करेगी? लेकिन तो भी तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से उसका गुणानुवाद करे तो सब उसकी ही स्तुति होती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं जैसा हूं वैसे पर ही आप कृपा करें। मेरे समस्त अपराध आप वैसे ही क्षमा करें प्रभु, जैसे पिता पुत्र के अपराध क्षमा करता है। पुत्र कितने भी अपराध करो, लेकिन पिता उसे क्षमा कर देते हैं। हे देव, आप प्रकाश स्वरूप हैं, अतः हमारे भीतर क्या चल रहा है उसे आप अच्छी तरह जानते हो। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। अतः पिता इव पुत्रस्य, यहां पर 3 संबंधों की चर्चा है। अर्जुन ने 3 संबंधों की चर्चा की है। शारीरिक संबंध, बौद्धिक संबंध और हार्दिक संबंध। पिता पुत्र का शारीरिक संबंध है। पुत्र का देह पिता से आया है, अतः पुत्र के सब अपराध पिता सहन कर लेता है। पिता पुत्र के गंभीर अपराध भी सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध भी सहन करें। सर्वप्रथम बौद्धिक विचारों के आधार पर ही मनुष्य दूसरों से मित्रता करता है। पहले बुद्धि आती है, तदनंतर हृदय आता है। अतः दूसरा दृष्टांत देते हैं, सखा इव सख्युः। सखा किसे कहते हैं? श्रुति ने कहा है, समानम ख्यायते इति सखा। मित्रता हमेशा बराबरी के लोगों में ही होती है, और हम बराबरी के हैं। अर्जुन कहते हैं, यह बुद्धि से नापा जाता है। मित्रता बुद्धि से नापी जाती है। मित्रता विश्वास पर आधारित रहती है। विश्वास के बिना मित्रता अंधी है। मित्रता दूध और पानी की तरह होती है। दूध अपना सर्व गुण धर्म पानी को दे देता है, अपने जैसा बना देता है पानी को। कौन? दूध। किंतु थोड़ी सी खटाई, माने स्वार्थ की खटाई यदि उसमें पड़ती है ना, तो दूध और पानी अलग अलग हो जाता है। स्वार्थ मित्रता को तोड़ देता है। निस्वार्थ मित्रता जहां पर होती है ना,
उसमें परस्पर प्रेम के झरने फूटते हैं महाराज। वहां पर एक दूसरों के अच्छे बुरे अपराध बड़े ही आनंद के साथ सहन किए जाते हैं। वैसे ही है प्रभु, आप भी मेरे अपराध क्षमा करें। क्यों? आपने प्रिय व्यक्ति से, अपने जो प्रिय व्यक्ति होते हैं ना, अपने प्रिय व्यक्ति से कोई सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, फिर भी आपने हमारे घर बहुत ही सेवा की और यहां पर भी सारथी के रूप में खड़े हो। यज्ञ में आपने सेवा की, पता नहीं क्या क्या सेवा की प्रभु आपने। अपने मित्र से भेंट होते ही मित्र उसे बिना संकोच अपनी समस्त दुखों को उनके समक्ष में कह देता है। वैसे मैं भी आपसे कह रहा हूं, आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें। भगवान के अर्जुन मित्र है और भक्त भी है और संबंधी भी है। ये तीनों बातें उन दोनों में है। भगवान ने स्वयं कहा भक्तोसी में सखा चेती, आगे कहा इष्टोसी। इसलिए अर्जुन कहते प्रिय प्रियाया त्वं मम अपराधान सोढ़ुम अर्हसि। इसलिए यहां पर अर्जुन तीसरी बात कह रहे, प्रिया के सभी अपराध प्रिय सहन कर लेता है। अपनी प्रिया के, प्रेमिका के सब अपराध प्रेमी क्या कर लेता है? सहन कर लेता है। प्रेम सबसे बड़ी कुंजी है मानव के पास। प्रेम हृदय के स्तर पर होता है। प्रेम में बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाता। जो अधिक बौद्धिक होते हैं ना, वे प्रेम रस से वंचित ही रहते हैं। प्रेम किसी पर भी हो सकता है, स्त्री पर, पुरुष पर, पक्षी पर, वृक्ष पर, पत्थर पर, गौ पर, लिखान पर, काव्य पर, किसी पर भी हो सकता है प्रेम। प्रेम की धारा किसी के प्रति भी बह सकती है और प्रेम अपने समान व्यक्ति पर ही होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। प्रेम बड़ों के प्रति भी हो सकता है और छोटे के प्रति भी हो सकता है, तथा समकक्षा के प्रति भी प्रेम हो सकता है। प्रेम की धारा जब अपने से छोटों के प्रति बहती है ना, तो उसे आसक्ति कहते हैं। और यही प्रेम की धारा अति सांकरी बन जाती है, बहुत सांकरी, बहुत छोटी बन जाती है। और प्रेम की धारा जब समकक्षा में बहती है तो यह मित्रता का प्रेम है। यह प्रेम मित्रता का प्रेम है, उसे मित्रता कहते हैं। और यही प्रेम धारा जब अपनों से बड़ों के प्रति बहती है तो उसे भक्ति कहते हैं। किंतु इन तीनों में एक भाव समान है और वह है सहन करने का भाव, क्षमा करने का भाव। अपना बेटा जब अपराध करे तो माँ बाप उसे सहन करते हैं, मित्र का अपराध मित्र सहन करते हैं और भक्त का अपराध भगवान सहन करते हैं। प्रेम हमेशा देना ही चाहता है, प्रेम सम्राट होता है। और वासना दरिद्र होती है, वासना चूसना चाहती है, वासना में व्यापार है, लेकिन प्रेम में समर्पण है। समर्पण के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। समर्पण कृपण कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकते। समर्पण के लिए बहादुर उदार व्यक्ति चाहिए। प्रेमी अपनी प्रिया के और प्रिया अपनी प्रेमी के अपराध सहर्ष क्षमा करते हैं। हे प्रभु, आप भी मेरे अपराध क्षमा कर दें। पत्नी जिसने प्रेम से अपना तन मन पति को अर्पित किया ना, वह पति की भेंट होते ही उसे खुले दिल से बातें करती हैं। उसी तरह मैंने आपसे प्रार्थना की प्रभु,
तो इस प्रकार अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने भीतर जो कुछ भी भाव थे वे सब भाव अर्जुन ने भगवान के प्रति कह दिए। अब आगे क्या कहते हैं वह हम लोग अग्रिम कक्षा में देखेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।